हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज निराक्षी व्लॉग्स एंड कुहू। इधर देखो, इधर देखो। कुहू को आज मैंने किचन में बिठाया क्योंकि झाजी गए हैं दूध लाने और कुहू जग चुकी थी तो इसका ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने इसके हाथ से ज़रा ये सारी चीज़ें पहले ले लेती हूँ। तो इस लड़की को देखो, कप दिया, कप के साथ खेल लो। नहीं, जितनी चीजें सब छूना है ना? नहीं कुहू, नो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी शक्ल ठीक कर ली है। कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताना आप सभी। क्या बताओगे, इतनी गंदी सी लग रही हूँ। इतने डार्क स्पॉट्स हो गए हैं पिंपल के। इन सब के लिए मैं कुछ ना करने वाली हूँ। होम रेमेडी करूँगी। सोच रही हूँ एक अच्छा सा फेशियल ले लेती हूँ, फिर सोच रही हूँ क्या ऐसा ही फिर से दोबारा फेस हो जाएगा, क्योंकि फेशियल लेने के बाद भी आपको बहुत केयर करनी पड़ती है अपनी स्किन की। तो सोचो कुछ घर पे ही करूं। और घर पे जब करते हैं ना तो आपको कंटिन्यू हर हफ्ते कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहना पड़ता है। और ये तो गारंटी है कि 2 महीने, हाँ 2 महीने मैं लेके चलती हूँ, मिनिमम 1 महीने और मैक्सिमम 2 महीने में स्किन तो एकदम मस्त हो जाएगी। डार्क स्पॉट से छुटकारा मिल जाएगा मुझे, डार्क स्पॉट्स मेरे रिड्यूस हो जाएंगे और स्किन बहुत ग्लोई हो जाएगी। क्योंकि मैं जब शादी नहीं हुई थी बहुत सारे होम रेमेडीज़ करती थी और स्किन मेरी ना इतनी ग्लो करती थी, कुछ नहीं लगा और तो भी, पर टाइम नहीं है। आज क्या हुआ, आज बहुत जल्दी उठ गई, बहुत जल्दी मतलब मैं तो सबसे पहले उठती ही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी उठ गई। पूजा के आने से पहले ही पूजा आई तो मैंने कहा पूजा, कल हम जैसा आपने देखा था, व्लॉग देखा था कि हम काकी माँ के यहाँ गए थे तो सिर्फ नाश्ते के बर्तन थे, यानी कि 2-3 प्लेट्स थी। तो मैंने कहा पूजा आज ना पंखे साफ़ करवाने में तुम मेरी हेल्प करा दो, मैं चढ़ के और पंखा साफ़ करती हूँ, तुम बस कपड़ा धो के दे देना ताकि मुझे नीचे बार बार उतरना ना पड़े, जैसे टेबल या चेयर पे चढ़ूँ तो कह रही ठीक है दीदी। तो आधे घंटे में वो बर्तन धोती है, तो उसने 15 मिनट में बर्तन धोया और हमने 30-35 मिनट में घर के सारे पंखे साफ़ किए। लेकिन फिर भी मंदिर वाला रूम और बीच वाला रूम रह गया, बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, मतलब डाइनिंग रूम वाला जो ये फ़ैन है वो हो गया। सारे पंखे मेरे चमक रहे हैं, ये देखिए, वो बंद है तो आपको दिखेगा, सारे शाइन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। सर्फ फिनाइल डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया। और देखिए कुहू यहाँ पे उठ चुकी है। कुहू और मैं, कुहू के पापा गए, हम सो गए दोनों के दोनों। इसको ब्रेकफास्ट कराया, ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ सूजी की खीर दी इसको, ब्रेकफास्ट कराया और सुला दिया। थोड़ा सा इसको मुझे लग रहा है जैसे छींक रही है 2-3 बार, और कल भी छींक रही थी, तो मैंने फुल पहनाया क्योंकि बारिश वाला मौसम है तो माइट भी जुकाम ना हो, टच वुड, लेकिन लग रहा है ऐसा, तो कोई नहीं, मैंने फुल पहना दिया इसे और वॉकर में अपना मस्त खेल रही है। एलोवेरा जल चाहिए, ये लो। इसका कुहू बोले कोयल डाल डाल पर गाती है, चल रहा है, यही सब चल रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग अपना कंटिन्यू किया ही जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, इसको रखा है और अब इसके लिए खिचड़ी डालने जाऊंगी। साथ ही साथ बेड प्रोटेक्टर मैंने परसों धो दिया था, कल तक सूखा। वो मतलब होता क्या है कि बेड प्रोटेक्टर ना ड्रायर में चलने के बाद भी गीला ही रहता है, क्योंकि उसके एक तरफ तो ऐसा मटेरियल होता है जो पानी को रेजिस्ट करता है, तो वो ना ड्राई कम्प्लीटली हो ही नहीं पाता। तो एक दिन लग गया उसे सूखने में, उसे लगाऊंगी बेड पे, उसके बाद इसको फ्रीली छोड़ूंगी ताकि ये सुसु ना कर दे। क्योंकि इसने ना पूरा बेड प्रोटेक्टर ना, कहते हैं ना मैथिली लैंग्वेज में, घिना दिया था, वैसा घिना दिया था सुसु करके। मुझे स्मेल आ रही थी जब मैं बेडरूम में जा रही थी, तो मैंने अच्छे से बेड प्रोटेक्टर को वॉश किया है 3-4 ढक्कन सर्फ डाल के, और फिर उसमें क्लॉथ फैब्रिक डाला है और डेटॉल नहीं, दूसरा क्या होता है, ऐसे है डेटॉल जैसा ही जो दूसरा सैवलॉन डाला है याद ही नहीं आ रहा था। कुछ खाया नहीं है मैंने अभी तक, तो मैं ना कुछ खा लेती हूँ, 1 गिलास दूध ले लेती हूँ। वैसे चाय पीने का मन हो रहा है क्योंकि सर दर्द हो रहा है, कंधे दुख रहे हैं। पंखा साफ़ किया मैंने, ऐसा कंधा दुख रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। टोटल हमारे घर में 1 2 3 4 5 6 7 पंखे हैं, तो 7, 2 छोड़ के सारे मैंने किए हैं। तो हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। 5 पंखे आज साफ़ किए हैं। पर कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द डे रूटीन है मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है आप सभी से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये व्लॉग, आज की वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा भी बोरिंग लगा हो ना तो ये पार्ट स्किप कर देना, 4 मिनट का है, स्किप कर दो और यहाँ पे देखिए आपकी प्यारी कुहू अब नीनी करेगी और
कुहू को निनी कराने के बाद मैंने अपने सारे इधर उधर के काम फिनिश किए और फिर मैं थोड़ा फ्री हुई। और यहाँ साफ़ सफाई और सारी चीज़ों में मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुहू सो रही है और मैं तेज़ बोलूँगी तो वो उठ जाएगी। तो देख रहे हैं, मतलब मैं किचन में काम भी नहीं कर सकती, ऐसे धीरे 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 मुझे कुछ भी करना होता है। अगर वो सो रही है तो बहुत ही पतली नींद है इसकी। कोई बात नहीं, आज साफ़ सफाई पंखे वंखे साफ़ करने में मैं इतना थक गई थी, आप सभी को तो बताया, सो गई। आज मैं कुछ भी नहीं बना पाई अपने लिए, तो यहाँ पे मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ। इट्स टोटली फ़ाइन। जो भी न्यू मदर्स हैं ना, जो देख रहे हैं, जो कहते हैं मुझे, जो कमेंट करते हैं और जो मुझे पर्सनली डीएम करते हैं कि आप ना डेली व्लॉग डालो, हमें भी आइडिया मिलेगा, हमें भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी कि कैसे हैंडल किया जाता है। कोई बात नहीं, इट्स टोटली फ़ाइन कि आप एक दिन मैगी भी खा लो, चल जाएगा। हालांकि कल मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी खाई थी, थोड़ी सी खाई थी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी एक्चुअली कल सुबह सुबह, क्योंकि एक होता है ना कहीं जाना हो तो बहुत ज़्यादा आपको ना एक्साइटमेंट होती है और ये होता है जल्दी टाइमली निकल जाए, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। ऊपर से कोल्ड कॉफ़ी पी लिया था। अच्छा, रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताना आप सभी, और ट्राई करना यार, हर चीज़ अवेलेबल है घर में, सिर्फ आइसक्रीम बाहर से ले आना। और कोई तो मतलब मेरे जैसे लोग जो आइसक्रीम लवर हैं वो तो हमेशा फ्रिज में आइसक्रीम रखते ही रखते हैं। तो अभी भी मैं खाऊंगी मैगी, और मैंने छाछ निकाला है अपने लिए, तड़का छाछ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और आइसक्रीम। यस, आइसक्रीम खा के फिनिश कर दूंगी क्योंकि मैंने फ्रिज आज डीफ्रॉस्ट किया है। हुआ क्या है, फ्रिज का ना चारों तरफ का जो रबर होता है वो ढीला हो गया है, इस वजह से ज़्यादा बर्फ़ जमने लगती है। चेंज करवाएंगे सोच रहे हैं, नया फ्रिज बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जितना बड़ा फ्रिज आएगा उतना मुझे मैनेज करना पड़ेगा, छोटू सा हम दोनों के लिए काफ़ी है। वो जब बड़ी हो जाएगी ना तो लेंगे, बड़ा सा फ्रिज लेंगे, और तभी भी ज़रूरत पड़ी तो लेंगे, अदरवाइज़ ये छोटा सा फ्रिज बहुत इनफ है मेरे लिए। तो होता क्या है, जितना बड़ा फ्रिज ले लोगे, खाना स्टोर करोगे, ये वो छोटा सा रहता है, स्पेस ही नहीं है भैया। पानी वानी रख लो, कुछ काम की चीज़ें रख लो, सब्ज़ी और फ्रूट्स, और फ्रिज भर गया। जगह ही नहीं है तो खाना क्या रखेंगे, है ना। फ्रिज का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना। ये कोटेशन अच्छा है ना, फ्रिज का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। यस। हाँ, तो मैगी बनके तो तैयार है मेरी। आज मैं मैगी ही खा लेती हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि पास्ता बना लेती हूँ, पास्ता ख़त्म है। मुझे लग रहा था जब मैं डीमार्ट गई थी पास्ता वाली लाइन से, पास्ता तो घर में बहुत है, और मैं भूल गई कि एक बार जब लास्ट मैंने पास्ता बनाया था तो सारा बना दिया था। कोई बात नहीं, ले आएंगे, पास्ता भी ले आएंगे। और मैंने ना सूजी पास्ता, आप सभी बताना, सूजी पास्ता सर्च किया, मतलब देखा कि वो ना व्हीट से बना हुआ है, सूजी से बनता है। कैसा है वो, क्या है, अगर आप सभी ने कभी खाया है तो ज़रूर बताना। मैं मैदा ना बिल्कुल ही कट ऑफ कर दे रही हूँ। ये एक मैगी का पैकेट दिखाती हूँ, ये वाला फैमिली पैक में लेके आई थी। एक्चुअली झाजी ने ऑर्डर किया था ये जियो मार्ट से, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं मैगी बिल्कुल बंद कर दूँगी और जवे बनाना स्टार्ट करूँगी, इन मैगी स्टाइल ही ओनली। जवे रहेगा, आटे का होता है वो, सही है, मैदे वाला नहीं। जवे भी मैदे वाला आता है, वो नहीं, आटे वाला। तो हेल्थ पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। मेरा तो पेट इतना निकल गया, 1 महीने में मुझे पतला होना है, और आज देखो मैं मैगी खा रही हूँ। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते, चलता ही रहता है ये सारी चीज़ें। तो चलिए निकाल लेते हैं मैगी। और मैं इतनी धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप सभी को सुनाई तो दे रहा है। देखो प्लेट कैसे निकाल रही हूँ, और ऐसे निकाल के, और मैं चेक करती हूँ कि कहीं वो उठ तो नहीं गई। ये कंडीशन है मेरी। ग्लास में मैंने ले लिया है खूब सारा आइस क्यूब, इसमें डालूंगी ठंडी ठंडी छाछ और पीऊँगी। ये देख, सींग, मैं इसे सींग कहती हूँ, सींग। अजीब ही है। ये नहीं थे तो भी दिक्कत थी, ये आ गया है तो भी दिक्कत है। तो ये है आज मेरी ब्रेकफास्ट कम लंच, ब्रंच कहते हैं ना जिसे, उसकी थाली। साथ में आइसक्रीम है लेकिन वो बाद में, पहले इसे फिनिश करते हैं आराम से बैठ के सुकून से, क्योंकि अगर मैडम उठी तो मेरा सुकून तो सारा ले लेंगी, खाना खाने नहीं देंगी। सॉरी, ऐसा नहीं है, बहुत प्यारी है।
और यहाँ ये देखिए किस किस को अच्छे लगते हैं जामुन, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मम्मी कहती हैं कि ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, 4-5 ही खा लो मैक्स टू मैक्स, वरना पेट में दर्द होता है। तो झाजी आए थे ऑफिस से और मेरे लिए लेके आए थे जामुन, क्योंकि उन्हें पता है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद फिर झाजी ने कहा कि इतना अच्छा मौसम हो रखा है, चाय बना लो। मन तो बहुत हो रहा था चाय के साथ पकौड़े बनाऊं, आलू के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, लेकिन फिर मेरा ध्यान गया मेरे पेट पे। मैंने कहा इतना ज़्यादा जो ये पेट निकल रहा है, इसमें अगर पकौड़े और खा लूँगी तो और ज़्यादा निकल जाएगा। 2-3 दिन जो मेहनत की है ना मैंने, वो भी बेकार जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है पोहा और चाय। चाय अभी बनाई नहीं है। पोहा के लिए मैंने सरसों तेल डाल दिया, उसमें राई डाला यानी कि काला सरसों, और प्याज कट करके डाल दिया। और यहाँ पे कैरेट डाला था मैंने, ऑरेंज कैरेट कुहू के लिए मंगाया था तो फ्रिज में रखा हुआ था ऑरेंज कैरेट। साथ ही साथ फिर टमाटर डाल दिया। चूरा धो के मैंने रख लिया था। चूरा धो के थोड़ी देर पहले ही रख लेते हैं, मम्मी से सारे सीखा है मैंने, तो मम्मी तो ऐसे ही बनाती हैं। अगर आप सभी किसी और प्रोसेस से बनाते हो तो वो भी ज़रूर मुझे बताया करें, मैं वो भी ट्राई करूँगी। थोड़ा थोड़ा सारा मसाला डालने के बाद, जैसे नमक, हल्दी और धनिया और गरम मसाला। मैं मिर्च बिल्कुल भी नहीं खा रही, क्योंकि कुहू के मुँह में 1-2 दाना डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी मिर्च नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और आधा चम्मच मैंने खांड भी डाला था ताकि खट्टा मीठा सा पोहा बने। चाय चढ़ा लिया था और ढक के छोड़ दिया था ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। चाय में मैं डालूँगी इलायची, अदरक नहीं पी रहे हैं हम, तो थोड़ा सा दूध और डाल दिया, क्योंकि थोड़ा उबल के ना नीचे गिर गई थी चाय जब मैं कुहू को देखने गई। तो उसके बाद फिर पोहा वोहा डाल के अच्छे से मिला के, और पोहा बिल्कुल रेडी है और मेरी चाय भी रेडी है। चाय और पोहा हमने शाम में एंजॉय किया विद बारिश। आप सभी ने क्या किया ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ चाय और पोहा रेडी है, चलिए लेके चलते हैं। कुहू भी उठ गई है, हमारी कुहू भी उठ गई है, हमारी कुहू भी उठ गई है। कहाँ है गुंडा बच्चा, कहाँ है आप गुंडे? टाटा टाटा ओ कुहू के साथ खूब सारी मस्ती करने के बाद मैं आ गई डिनर बनाने, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया कि मैंने लंच नहीं बनाया था। जिस दिन लंच बना लेती हूँ उस दिन तो सब्ज़ी दाल एक्स्ट्रा बनी जाती है, तो सिर्फ रोटी बनाती हूँ। लेकिन आज तो मैंने लंच कुछ बनाया ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, आलू की भुजिया बनाई है, खूब टेस्टी, बहुत टेस्टी। पता है क्या, तेल डालो, जीरा डालो, थोड़ा सा मेथी दाना डाल दो आप, तो जो आलू होता है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकता। मेथी दाना डाल दिया, तेज पत्ता डाला, लाल मिर्च का फ़ोरन, और उसके बाद ओ हो आलू लंबे लंबे काट के डालो आप। हल्का सा हल्दी डाल दो, नमक डाल, पहले हल्दी डाल के भून लो, अच्छे से भून लो। उसके बाद जब वो सिद्ध हो जाए तब थोड़ा सा नमक डालो, जितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर आलू की भुजिया रेडी है। और मैं कुछ भी नहीं डालती। और यहाँ आटा गूंद रही हूँ मैं। मेरा मानना है ये आटा गूंदते हुए मेहनत करो, रोटी बनाते हुए नहीं। आटा गूंदती हूँ ना मैं तो अपनी पूरी जान लगा देती हूँ, और आटा बहुत अच्छे से पानी डाल डाल के थोड़ा 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 ऐसे करके आप गूंदो, तो रोटी बस 4 बार बेलोगे आप और रोटी बनके तैयार। मेरा ऐसा मानना है, आप सभी भी बिल्कुल ऐसे ही करते होंगे, ये कोई नई ट्रिक है नहीं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना, सिर्फ आटा लपेट के और रख देते हैं, वो अपने आप ही फिर थोड़ी देर बाद गीला हो ही जाता है, और 1-2 हाथ लगा के और फिर बना लिया। वैसे नहीं करना चाहिए, वैसे वो स्वाद नहीं आता। और ये देखिए, आटे को अच्छी तरीके से जब आप गूंदोगे तो रोटियां तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं। मुझे बनानी थी टोटल 7 रोटी बनानी थी शायद, हाँ 7, 4 झाजी की, 3 मेरी। आज मैं 3 खाऊंगी, क्योंकि मैंने दिन में कुछ भी नहीं खाया, मैगी वैगी खाया है, आलतू फालतू चीज़ें, तो मैं 3 खाऊंगी। अदरवाइज़ मैं 2 ही खाती हूँ। दूध लेके हम चले सोने, और मैंने अपना सारा काम भिगाना सारी चीज़ें कर दी। तो आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं और लाइक करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।